ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हमारे आचार्य वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय और गुरु महाराज की जय। तो हम ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, इसलिए सब माफ़ करेंगे। सीधे भागवतम शुरू करती हूँ, तबीयत अच्छी नहीं है। तो हमारा चल रहा था पहला स्कंध 10वां अध्याय और 29वां नंबर श्लोक, जहाँ तक मुझे याद है 28 हमने कर लिया है। ओके। या वीर्य शुक्लेन ऋतास या वीर्य शुक्लेन ऋता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणः प्रद्युम्न सांब अम्ब सुतादयो परा याश्चारिता भौम वधे सहस्त्रशः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सरस्वती माता की जय, व्यासदेव जी की जय। तो श्रील प्रभुपाद ने लिखा है शब्दार्थ, तात्पर्य, ट्रांसलेशन इत्यादि। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। या स्त्री वीर्य पराक्रम शुक्लेन मूल्य चुकता करने से ऋता बलपूर्वक ले जाई गई स्वयंवरे, स्वयंवर में प्रमथ्य मानमर्दन करके चैद्य राजा शिशुपाल प्रमुखान इत्यादि ही निश्चय ही शुष्मिणः सभी अत्यंत शक्तिशाली प्रद्युम्न भगवान कृष्ण का पुत्र सांब सांब अम्ब अम्ब सुतादयः संताने अपराह अन्य स्त्रियां याह जो च भी आरिताः इसी प्रकार ले जाई गई। भौम वधे राजाओं का वध करने के बाद सहस्त्रशः हजारों इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न सांब अम्ब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया था। ये समस्त स्त्रियां धन्य हैं। तो ये चल रही है बात हस्तिनापुर के स्त्रियों के बीच में। हस्तिनापुर की स्त्रियां जो है ना, वो भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा कर रही हैं और कह रही हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है, उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं और गोपियां भी हैं जो उनसे बहुत प्यार करती हैं। और पत्नियां जो हैं वो कितना व्रत उपवास, तीर्थ यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ तपस्या इत्यादि किया होगा कि कृष्ण की पत्नियां बन गई वो। ये तो असंभव सा कार्य है किसी के लिए कि कृष्ण से विवाह हो जाए। तो बहुत कुछ किया होगा उन लोगों ने पूर्व जन्मों में, इसलिए कृष्ण उनके पति बने। ये पहले के श्लोक में हो चुका है। ब्रजभूमि की जो बालाएं हैं उनके साथ विवाह नहीं हुआ। तो ऐसा अगर ब्रजभूमि की बालाएं सोचें
तो सोच के भी मूर्छित हो जाती होंगी, ऐसा बोल रहे हैं। ब्रजभूमि की बालाएं प्रेम करती थीं कृष्ण से, परंतु विवाह नहीं हुआ था। परंतु कुछ स्त्रियां हुई जिनसे विवाह हुआ, तो विवाह हुआ तो हमेशा भगवान उनके साथ रह रहे थे, हमेशा। और उन पत्नियों से संतानें भी हुई। कुछ के नाम यहाँ हैं, प्रद्युम्न, सांब, अम्ब इत्यादि। कुछ पत्नियों के भी नाम हैं, रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती। सबके नाम नहीं हैं, क्योंकि 16,108 नाम तो मुश्किल है ना, इसीलिए कुछ का नाम दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने बलपूर्वक भी विवाह किया है। जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, इन लोगों को स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक जबरदस्ती लेकर आए, हरण करके, और भौमासुर का वध भी किया। वध करके वहाँ से, जैसा कि आप जानते हैं, 16,000 राजकुमारियाँ भौमासुर के कब्जे में थीं, तो उनको निकाला था। तो ये सब आएगा बाद में, यहाँ नहीं आएगा पर बाद में आएगा। ये तो पहला स्कंद है। लेकिन भगवान कृष्ण के बारे में कुछ सुनना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ चर्चा शुरू हो गई है। बाद में फिर दूसरी चर्चा होगी और फिर 10वें स्कंद में कृष्ण की चर्चा होगी। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शक्तिशाली राजाओं की अत्यधिक सुयोग्य कन्याओं को खुली स्पर्धा में अपना पति चुनने की अनुमति दी जाती थी, और ऐसे समारोह को स्वयंवर कहा जाता था, है ना। स्वयंवर यानी स्वयं, खुद, स्वयं पति को चुनना, वर को चुनना। लड़की अपनी इच्छा से वर को चुनेगी। बहुत सारे राजकुमार बैठे रहेंगे, कुछ शर्त रहेगी, और जो शर्त रहती है राजकुमारी की या राजकुमारी के पिता की, जो उस शर्त में सफल हो जाएगा, उसके गले में वरमाला। तो लड़की बहुत कन्या का बहुत सम्मान था पहले के ज़माने में। ऐसा नहीं कि नौकरानी बना के रखें पत्नी को, नहीं, ऐसा नहीं। वो चुनती थी पति को। चूँकि स्वयंवर में प्रतियोगी वीर राजकुमारों के बीच खुली स्पर्धा होती थी, अतः उन्हें राजकुमारी के पिता आमंत्रित करते थे, बुलाते थे सबको, निमंत्रण देके बुलाते थे। मेरे पुत्री का स्वयंवर है, तो जो लगता था उनको हमारे बराबर का राजा है, थोड़ा छोटा बड़ा, उनके पुत्रों को बुलाते थे। एकदम कोई भी नहीं आ सकता था, तो बुलाते थे। फिर उनके बीच में कंपटीशन होता था, युद्ध होता था, अलग अलग तरह से शर्त रखी जाती थी। जैसे अर्जुन ने वो शर्त जीती थी कि मछली के आँख में तीर मारना है, या भगवान राम ने धनुष तोड़ा। ये सब कठिन शर्त था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि रेसलिंग कंपटीशन, ऐसे कौन किसको हराएगा, या तलवारबाजी, या गदा से करेंगे, ऐसे अलग अलग प्रकार का कंपटीशन, युद्ध होता था। लेकिन कभी कभी ऐसे विवाह द्वंद्वों में योद्धा राजकुमारी की मृत्यु भी हो जाती थी, और विजयी राजकुमार को राजकुमारी प्रदान की जाती थी, जिसके लिए कई राजकुमारों के जीवन का बलिदान होता था। ऐसा कंपटीशन हुआ, एक राजकुमार मर गया, दो के बीच कंपटीशन हो रहा है, एक का गला काट दिया उसने, फिर दूसरे के साथ युद्ध होगा, अंत में एक जीतेगा, उसको राजकुमारी वरमाला पहनाएगी, तो मृत्यु भी होती थी। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मतलब सच है। जो व्यक्ति लड़ने नहीं जाएगा, बैठा रहेगा, उसका तो कुछ नहीं,
पर जो लड़ने जाएगा, दोनों बराबर के टक्कर के होते हैं करीब करीब, तो मृत्यु हो सकती है। तो भगवान कृष्ण की पटरानी रुक्मिणी विदर्भ के राजा की पुत्री थी, कन्या थी, जिसकी इच्छा थी कि उसकी सुयोग्य तथा सुंदर कन्या भगवान कृष्ण को दी जाए। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई चाहता था कि मेरे बहन का विवाह शिशुपाल से हो, जो भगवान कृष्ण का फुफेरा भाई था। शिशुपाल भगवान कृष्ण का भाई था, बुआ का लड़का, अच्छा नहीं था, बुरा व्यक्ति था। परंतु रुक्मिणी का भाई चाहता था कि इसका विवाह, अपनी बहन का विवाह करूं शिशुपाल से। इसलिए क्या हो गया, पिता नहीं चाहते थे, पिता चाहते थे कृष्ण से विवाह हो, मगर भाई चाहता था शिशुपाल से विवाह। फलतः एक खुली स्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ, और सदा की तरह श्री कृष्ण भगवान अपने अद्वितीय पराक्रम से शिशुपाल तथा अन्य राजाओं का मान मर्दन करके विजयी हुए। यहाँ पे प्रभुपाद ने लिखा है, ये लीला भी हुई होगी। और ये जो आपको पता है पत्र लिखकर भेजी थी रुक्मिणी माता, वो भी हुई हो, वो भी सत्य है। रुक्मिणी के प्रद्युम्न जैसे 10 पुत्र हुए। तो ज़्यादा यहाँ वर्णन इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वर्णन 10वें स्कंध में आएगा। तो 10 पुत्र हुए, उसमें प्रद्युम्न बहुत महत्वपूर्ण पुत्र है। तो रुक्मिणी के भी 10, सबके 10-10 पुत्र हुए, सबके, और फिर 10 के फिर 10-10 हुए। 10 पुत्र हुए एक रानी के, 16,108 रानियाँ, सबके 10-10 पुत्र, और फिर पुत्रों के भी 10-10 पुत्र, ऐसा। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रकार अन्य रानियों का हरण किया। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण द्वारा इस प्रकार के अनुपम हरण का विशद वर्णन मिलेगा। प्रभुपाद भी यही बता रहे, 10वें स्कंद में आपको मिलेगा। तो कुल मिला के 16,100 सुंदर बालाएं थीं। ये 16,100 राजकुमारियां बंदी बनाई गई थी भौमासुर के द्वारा। जो राजा की पुत्रियां थी, सब राजकुमारियां थी, और इन सब को भौमासुर ने कैद में रखा था। अपहरण करके लाया काम पिपासा के लिए। कामी था भौमासुर। आज सुबह के क्लास में मैंने छोटा सा उदाहरण दिया था ना, कि असत्संग करने से अच्छा व्यक्ति भी बुरा बन जाता है। तो भौमासुर जो था वो भूमि माता का पुत्र था, पृथ्वी माता का और वराह देव का, परंतु उसकी दोस्ती हुई थी गलत व्यक्ति के साथ। ये भी वर्णन कहीं आएगा, शायद यहाँ पे नहीं तो दूसरे ग्रंथ में। तो बन गया वो असुर। जिसका संग करते हैं उसका ही प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। दुष्ट का संग करेंगे, हमारा विचार भी खराब हो जाएगा। अच्छे व्यक्ति का संग करेंगे, विचार अच्छा हो जाएगा। तो भौमासुर काम वासना से पीड़ित था। उसको सारी राजकों को काम वासना जो होता है ना, उसका लिमिट नहीं होता। 1 लड़की, 2 लड़की, 10 लड़की, 1000 लड़की, लाख लड़की, कितना भी उठा के ले आएगा। तो उठा के ले आया था 16,100 राजकुमारियों को। इन सुंदरियों ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हमारा उद्धार करिए। बंदी बनाई हुई थी, जेल में थी ये सब। तो प्रार्थना तो भगवान सुन लेते हैं फट से, टाइम नहीं लगता है। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान कृष्ण आए, भौमासुर को मारे, राजकुमारियों को लेकर गए, फिर सबसे विवाह किया। ये कथा भी आपको मिलेगा 10वें स्कंद में। तो फिर बंदी बनाई हुई राजकुमारियों से भगवान ने विवाह किया, क्योंकि समाज में इस प्रकार की लड़कियों का कोई स्थान नहीं होता है। जिसको कोई असुर बंदी बना के रखा है, कोई शादी नहीं करेगा उससे, कोई विवाह नहीं करेगा। असुर के कब्जे में थी, पता नहीं क्या की होगी। लेकिन भगवान तो जानते हैं सब सच बात। तो भगवान ने सबको सम्मान दिया। ये भाव लोग नहीं देखते हैं।
अरे भगवान, 16,100 शादी किए। क्यों किया? वो सब जो लड़कियां थीं, राजकुमारियां थीं, उनको रिस्पेक्ट दिया, सम्मान दिया। भगवान का तो कोई चीज़ भौतिक होता नहीं है, काम वासना तो होता नहीं। तो इस प्रकार 8 रानियां जो बनी वो उसकी 8 की अलग अलग कथा है। रुक्मिणी, सत्यभामा, ये सब जो है, और 16,100 की एक ही कथा है। तो कुल मिला के हो गई 16,108 रानियां। प्रत्येक से 10-10 संतानें हुई, बराबर सबसे 10-10। ये भी सभी संतानें बड़ी हुई और फिर उनके भी बच्चे हुए। हर एक के उतने ही बच्चे हुए जितने उनके पिता के थे, यानी 10-10 फिर उनके भी हुए। कुल मिलाकर भगवान का जो परिवार हुआ वो लाखों की संख्या में हो गया। ये आपका, इसमें कुछ ज़्यादा वर्णन करने वाली बात नहीं, सिंपल वर्णन किया हमने। तो ये सारी चर्चा हस्तिनापुर की स्त्रियां कर रही हैं, हाँ। और इसका विशद वर्णन या विस्तृत वर्णन आपको मिलेगा 10वें स्कंद में, जब हम एंजॉय करेंगे उस लीला को। अभी हम क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही आगे बढ़ जाएंगे। एताः परं स्त्रीत्वं पास्त पेशलं निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर्न जात्वपैत्यारिति हृदि स्पृशन। एताः, ये सब स्त्रियां, परम सर्वोच्च, स्त्रीत्वम, स्त्रीत्व, अपास्त पेशलम, बिना व्यक्तित्व के, निरस्त विहीन, शौचम शुद्धि, बत साधु धन्य हैं, कुर्वते करते हैं, यासाम जिनके, गृहात घर से, पुष्कर लोचना कमल नेत्रों वाले, पति न जातु कभी भी नहीं, अपैति जाते हैं, आहृति भी भेंट द्वारा, हृदय में स्पृशन प्रिय। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। ये सब हस्बैंड को सुनना है। सबके जो पति हैं ना, प्रभु जी, वो प्रभु जी के लिए है ये सब। पत्नी जो होती है घर में, विवाह करके हम लाते हैं, एक लड़की को विवाह करके घर में लाते हैं, तो उस घर में तो सारे लोग होते हैं नए, एकदम नया घर होता है। पिता का घर छोड़ दिया कंप्लीटली और एक जगह आ गए एकदम नए स्थान में, जहाँ पे किसी को वो जानती नहीं है। थोड़ा बहुत शिक्षा जो दिया है माता ने, सेवा करना, ससुर की, सास की, पति की, जो भी शिक्षा दिया है, उस शिक्षा के आधार पे वो लड़की एडजस्ट करने की कोशिश करती है। आजकल समय थोड़ा बदल गया है, विचार बदल गया है, और मोबाइल फ़ोन के चलते घर वालों से बहुत बात होती है जो लाभदायी नहीं होकर के नुकसानदायी हो रहा है। परंतु पहले लड़कियां एडजस्ट करती थी, लेकिन अब यहाँ पति का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या कि ये लड़की अपना घर छोड़ के मेरे घर आई, हो सकता है इसके घर में इसको बहुत प्यार मिलता हो, माँ बाप बहुत प्यार करते हो, चाचा जो भी हैं, ताऊ जी, नाना नानी, मौसी, भाई बहन, चचेरे, अपने बहुत प्यार करते होंगे, बहुत बड़ा परिवार होगा, बहुत सुंदर वातावरण होगा, हो सकता है। परंतु अभी तो ये वहाँ से उखड़ गई है। जड़ तो वहाँ है, पर एक वृक्ष जिसका जड़ है मायके में, उखाड़ के ले लगाया जा रहा है ससुराल में, तो जड़ तो छूट गया उसका, अब उसको ससुराल में लगा रहे हैं। कितना मुश्किल है लगना।
तो उस समय पति का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या? क्योंकि लड़की का विवाह पति से होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल पति का ही होता है कि बीच में उसको काम करना है, पत्नी को भी खुश रखना है, प्यार देना है, समय देना है, समझाना है और घर वालों को भी खुश रखना है। हालांकि सारे लड़के मैच्योर नहीं होते हैं तो गड़बड़ हो जाता है। रोल बहुत बड़ा है। अगर पति समझदार नहीं है तो फिर समस्या हो जाती है। देखिए, भगवान की लीलाओं से या बड़े बड़े जो हमारे गृहस्थ आश्रम में भक्त हुए हैं, उनके जीवन को देख करके हमको सीखना चाहिए कि हमें क्या करना है। अब पत्नी बोलेगी कि मेरा बर्थडे आप भूल गए, मैरिज एनिवर्सरी आप भूल गए, कुछ नहीं याद है आपको, गिफ्ट आप मेरे लिए क्या लाए हैं बताइए। पति बोलेगा सब कुछ तो तुम्हारा ही है, अलग से क्या गिफ्ट देना है। गलत है ये। सब कुछ तो तुम्हारा ही है मतलब कुछ नहीं तुम्हारा है। सब कुछ तुम्हारा है बोल के सब खत्म कर दिए, ऐसा नहीं। टोकन ऑफ लव गिफ्ट देना आवश्यक है। अपने बजट के अनुसार गिफ्ट देते रहना चाहिए। पति की ड्यूटी है पत्नी को गिफ्ट देते रहो। कैसा गिफ्ट? कपड़ा लत्ता, गहना जेवर, जो संभव है, जो वो यूज़ करती है वो उसका अपना है। ज़मीन जायदाद, घर, फ्लैट, बंगलो, ये तो कहने की बात है, परंतु ये तो है कॉमन, सबका, पूरे परिवार का। तो भगवान बहुत होशियार थे। भगवान देखिए सबसे बड़ी बात क्या किए, इतने सारे कन्याओं से विवाह किया और भगवान तो एक हैं। अब क्या होगा? कैसे सारे कन्या, सारी जो कन्या है क्या इंतज़ार करते रहेगी अभी मेरे पास आएंगे, फिर उसके पास जाएंगे, फिर उसके पास जाएंगे? तो भगवान ने 16,108 रूपों में अपने आप को विस्तारित कर लिया। सबको इक्वल टाइम, चाहे रुक्मिणी हो, चाहे सत्यभामा हो, चाहे बाकी स्त्रियां हो, बाकी जो हैं बहुत सारे का नाम भी नहीं पता है। तो उन्होंने अपने आप को सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए अपने आप को 16,108 भागों में विस्तारित किया। कोई नहीं कह सकती है कि मुझे समय नहीं दिया। समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय देना पड़ता है पत्नी को। समय अगर नहीं दिया ना पत्नी को, कोई पत्नी खुश नहीं रहेगी। जो पति सुन रहे हैं ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। आप पैसा कमाने जाते हैं और पैसा कमा के आप ला के देते हैं, अच्छी बात है, पैसा कमाना ज़रूरी है घर चलाने के लिए, बच्चे के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, भविष्य के लिए। परंतु इसके साथ साथ अकेले में पत्नी के साथ बैठ के बातें करना, सुख दुख सुनना, उसका खुद का भी कुछ बताना, जब और कोई नहीं हो, सिर्फ आप दोनों ही हों। और अगर घर में समय नहीं मिलता है तो बाहर चले जाइए थोड़े समय के लिए, 2-4 घंटे के लिए बाहर चले जाइए, 2-4 दिन के लिए बाहर चले जाइए। पत्नी को समय देना बहुत आवश्यक है, उसकी सारी बातें सुननी है। भले आप सब कुछ फॉलो नहीं करिए, जितना संभव है उतना फॉलो करिए। ऐसा करने से वो जो छोड़ कर आई है अपने पापा मम्मी का घर, उसकी याद उसको उतनी नहीं आएगी। उसको लगेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। तब वो जाएगी थोड़े थोड़े समय के लिए मायके, परंतु उसका दिल बसा रहेगा ससुराल में, माता पिता के घर में। बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के ज़माने में दोनों काम करते हैं, दोनों खूब पैसा कमाते हैं और दोनों में से किसी को टाइम नहीं होता है। दोनों शाम को आते हैं और दोनों झगड़ा करते हैं, फिर तलाक लेते हैं। सब ऊट पटांग हो चुका है। स्त्री का भी कर्तव्य है, पति काम करे और काम करके जब शाम को लौटे तो पहले उसको नॉर्मल होने दे। जैसे कि तो थोड़ा कुछ खा ले, पी ले, हाथ पैर धो ले या स्नान कर ले।
शांत हो जाए सब कुछ, फिर यदि कोई समस्या है या कोई चीज़ बताना ज़रूरी है, कुछ पूछना ज़रूरी है, तो वो चर्चा करें। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहर में बहुत कुछ टेंशन हो गया तो चर्चा तुरंत कर भी नहीं सकते हैं, तो ये सब का भी ध्यान, घर को सजा के रखना, घर को साफ़ सुथरा रखना, बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देना, बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, भोजन बनाना बहुत अच्छे से बनाना, स्वादिष्ट भी होना चाहिए, ताज़ा भी होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। ये सब पत्नी का कार्य है। पति पत्नी की का रिलेशनशिप अगर खराब हुआ, जीवन बर्बाद, खुद का भी और बच्चों का भी। और ये लखपति का भी होता है, करोड़पति का भी होता है, अरबपति का भी होता है, खरबपति का भी होता है, साधारण का भी होता है। इसमें पैसा का कोई स्थान नहीं है। इसमें भावनाएं इम्पॉर्टेंट हैं, फीलिंग्स, हम दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, संवेदनशीलता इम्पॉर्टेंट है। अगर पत्नी कहती है कि हमको गिफ्ट नहीं दिया, तो याद रखो ना, कब है मैरिज एनिवर्सरी, कब है बर्थडे, कब है जो होता है, दिवाली, होली, तो थोड़ा थोड़ा गिफ्ट देना शुरू करिए। अवश्य। तो मैं बहुत कुछ बोल दी। अब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पे क्यों बोला मैंने कि भगवान कृष्ण परफेक्ट पति भी हैं। हाँ, परफेक्ट प्रेमी, परफेक्ट पति, परफेक्ट भगवान, परफेक्ट मित्र। जो रिश्ता में आप उनके साथ जुड़िएगा उसमें भगवान परफेक्ट, अपना रोल अदा करने में कहीं गलती नहीं करते हैं भगवान। इसीलिए उनका एक नाम है अच्युत। अच्युत का मतलब है, ये नहीं हो सकता है कि भगवान गलती कर दें, ये संभव नहीं है। भगवान कभी गलती नहीं करते हैं। अगर आप देंगे भगवान को कुछ, प्रेम देंगे, सामग्री देंगे, कुछ भी देंगे, वो उससे ज़्यादा आपको देंगे। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, धन देंगे तो धन मिलेगा, भक्ति करेंगे तो भी प्रेम मिलेगा, भक्ति भी मिलेगी, और ज़्यादा प्रचुर मात्रा में भक्ति मिलेगी। ये हो नहीं सकता है कि भगवान आपको रिटर्न में कम देंगे। रिटर्न में कम कभी भगवान दे नहीं सकते हैं। क्यों देंगे कम? उनको तो सच्चाई पता है ना, दूसरे को सच्चाई नहीं पता होती है। वो 24 घंटे परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में विराजमान है। हम जो सोच रहे हैं उनको पता है, हम जो कर रहे हैं उनको पता है, हम जो बोल रहे हैं उनको पता है। तो यहाँ पे चीटिंग कैसे हो सकती है? हम भगवान को ठग ही नहीं सकते हैं। इसलिए यदि लग रहा है कि हमको भगवान नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे में ही गड़बड़ी है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए। तो तात्पर्य तो अभी 2 मिनट 4 मिनट होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा बोलूँगी तो फिर खांसी वासी शुरू हो जाएगी। तो तात्पर्य लिख रहे हैं, भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं। भगवत भक्त का मतलब क्या हुआ? हम लोग सब प्रोसेस में हैं, भक्त बन रहे हैं। शुद्ध, नित्य, मुक्त, पूर्ण, शुद्ध नहीं बने, बन रहे। फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत भक्त परिशुद्ध हो चुके जीव होते हैं, यानी जो शुद्ध हो चुके हैं वो होते हैं। जो ही भक्त श्री भगवान के चरण कमलों के शरण में सच्चे हृदय से आ जाते हैं, श्री भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और भक्त समस्त भौतिक कल्मशों से रहित हो जाते हैं। तो ये देखिए, सुबह की जो कथा थी, यानी क्लास था भगवद गीता पे, उससे थोड़ा मिलता जुलता आ रहा है। भौतिक कल्मश से रहित होने के लिए क्या करना है? बहुत प्रयास करते हैं भक्तगण, हो नहीं पाता है। क्या करें? भगवान के पास जाना है, और जब भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे तो हम भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाएंगे। यही लिखा है प्रभुपाद ने। शरण में जाना है और भगवान हमको स्वीकार कर लें। तो अभी भौतिक कल्मश क्यों है? भगवान ने स्वीकार नहीं किया है,
स्वीकार क्यों नहीं किया है? हम ट्राई नहीं कर रहे ठीक से। अगर हमारा प्रयास पूरा है, अगर हमारा प्रयास पूरा है तो भगवान हमारे में दोष को नहीं देखेंगे, फट से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रयास ही पूरा नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं होता है कि भगवान चाहते हैं कि नहीं हमको इसको ये एकदम परफेक्ट होके आए मेरे पास। नहीं, भगवान जानते हैं कि कोई परफेक्ट हो नहीं सकता है, कोई एकदम ठीक हो नहीं सकता है। लेकिन भगवान ये देखते हैं कि हम ट्राई कितना कर रहे हैं, हम प्रयास कितना कर रहे हैं। अगर हमारा प्रयास पूर्ण है, पूर्ण एकदम जान लगा दिया हमने, तो भगवान सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने तो पूरी ताकत लगा दी, अब हम क्यों, मतलब इसके पास जितनी क्षमता थी इसने लगा दी, अब हम नहीं इसके ऊपर कृपा करेंगे तो कौन करेगा। ऐसा करके भगवान उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। और तब ऐसे भक्त प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हो जाते हैं। देखिए सुबह जो चल रहा था ना, वही सब यहाँ भी लिखा हुआ है। सुबह जो श्लोक चल रहा था हमारा, दैवी येषा गुणमयी, यही चला था। मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंति ते, यही चल रहा था शायद। यस, यही श्लोक चल रहा था। तो यहाँ भी भगवान वैसे ही प्रभुपाद बता रहे हैं, भक्त को प्रयास करना है, भगवान उसके प्रयास को देख के उसको स्वीकार करेंगे। यानी कि हम कह रहे हैं भगवान को, मैं आपका दास हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करें, भगवान मैं आपका दास हूँ, मेरे में हज़ारों कमियाँ हैं, परंतु मैं सेवा करना चाहता हूँ और सेवा करने का पूरा 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 प्रयास करूँगा मैं। और फिर हम प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, तब भगवान हमको स्वीकार करते हैं। और तब हमारे अंदर से जो भी दुर्गुण है वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, हम कहते हैं पहले ही अगर कि समय नहीं मिल रहा है, मंदिर कैसे जाएं, समय नहीं मिल रहा है, माला कैसे करें, समय नहीं मिल रहा है, क्लास कैसे अटेंड करें, अगर हम ऐसा सोचते हैं तो फिर भगवान नहीं करते हैं कृपा। समय तो हमको निकालना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, भगवान का जो भी संभव है वो हमको करना पड़ेगा। जितना भी संभव है हमसे हमें कोशिश करनी पड़ेगी। तब भगवान सोचते हैं कि ये स्वीकार करने योग्य है, ये स्वीकार करने योग्य है, समझते हैं भगवान, तब वो स्वीकार करते हैं। इसीलिए प्रयास में कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है हमको। प्रयास में कमी होगी तो गड़बड़ है, फिर हमारे तरफ से था ना ये। जैसे यशोदा माता ने कोई कमी नहीं छोड़ी प्रयास करने में, यशोदा माता ने कोई कमी नहीं छोड़ी भगवान को बांधने में, तो भगवान बंध गए। जो भी एक लीला है वो बांधने की लीला, तो उससे शिक्षा देते हैं हमारे आचार्यगण। श्रील प्रभुपाद ने कोई प्रयास में कमी नहीं छोड़ी। 70 साल की उम्र में, अभी मेरी 60 साल उम्र है, हालत ख़राब है। इंडिया में ही जा कर के इतना फ्लाइट से जाओ, एसी 2 टियर एसी से जाओ, तभी बीमार पड़ जाते हैं। और अमेरिका जाना बिना पैसे के, वहाँ रहना, या फिर हमारे देश में भी वृंदावन से दिल्ली जाना, किताब लिखना, उसको बेचना, उसके लिए पैसा इकट्ठा करना, ये सब असंभव कार्य है किसी भी व्यक्ति के लिए। पर प्रभुपाद ने किया। जब प्रभुपाद ने किया गुरु की आज्ञा का पालन, तो अंत में कृपा किया भगवान ने, बहुत ज़बरदस्त कृपा किया भगवान ने। फिर हज़ारों हज़ार शिष्य हुए और मंदिर बने, इस्कॉन बना, सब कुछ हुआ। और अंतिम समय तक प्रभुपाद एकदम प्यार से भगवान उनको वृंदावन में कार्तिक महीने में अपने धाम बुलाए। तो प्रयास करना पड़ता, ठीक है।
तो इस आज का क्लास हम यहीं रोकते हैं। आज है 25 है आज, कल है एकादशी और परसों पारना का टाइम एक जगह मैंने देखा है 5 मिनट, एक भक्त ने लिखा है 3 मिनट। 10:30 बजे एग्जैक्टली छोड़ दीजिए, टेंशन नहीं, ठीक है। शीला प्रभुपाद की जय।